अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के मकाम पर मौजूद हैं और इस वक्त बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। प्रोग्राम खेल रहे हैं अंसार इस्लाम के और जो काफ़िले के शुरका हैं वो खेल रहे हैं। मैं बुनियादी तौर पर आज बात करूँगा, ये मेरे साथ सुल्तान शाह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं रावलपिंडी से, अब तक टीवी से ताल्लुक़ है इनका और 4 दिन से इस आज़ादी मार्च को कवर कर रहे हैं। सुल्तान शाह से मेरी गपशप हो रही थी कि आपने ज़ाहिर जर्नलिस्ट जब मजहबी लोगों के साथ नहीं रहा, मजहबी इज्तिमा में बहुत सारी नई नई चीज़ें नज़र आती हैं, लोग फील करते हैं। तो मैंने शाह जी से पूछा, शाह जी आपने कुछ नई चीज़ें, कुछ अजीबोगरीब, कुछ अच्छी, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, आपने क्या महसूस किया है? शाह जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट किया है। तो मैंने कहा आ जाएं, फिर प्रोग्राम करते हैं, आपके साथ हाल हवाल करते हैं। शाह जी, 4 दिन से कवर करते हैं आप, इसको कवर कर रहे हैं। मैं तो क्योंकि मेरी कभी ड्यूटी APC को लग रही है, मौलाना के घर, कभी अकरम कुरानी के घर और ये मामला तो मैं मुसलसल आज़ादी मार्च में नहीं रहा। आपने क्या नोट किया है 4 दिन में, क्या नई चीज़ें आपको फील हुई है? देखिए, सबसे पहले जो मुझे जो चीज़ फील हुई है वो ये कि जितने मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इससे मुनज़्ज़म तरीका जो है, इससे पहले भी हमने धरने कवर किए, डी चौक पे ताहिर पार्टी का धरना कवर किया था उससे पहले, और उसके बाद इमरान खान और ताहिर पार्टी का जो मुश्तरका धरना हुआ था वो भी हमने कवर किया। लेकिन वो चीज़ और इस चीज़ में दोनों में फ़र्क है। उसमें ख़ास तौर पर नौजवान और बच्चे और ख़वातीन आते थे और शाम को अपना टिकट लगता था और उसके बाद फिर वो वहाँ से ही चले जाते थे घरों को। वो मकामी भी थे, बाहर के लोग। जी बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी एक खुशगवार हैरत की बात है कि ये कोने कोने से यहाँ पर आए हैं और दूर दराज इलाकों से, पहाड़ों से आए हैं। यकीन करें कि मुझे इनको देखकर जितनी आज खुशी हो रही है, यहाँ पर 4 दिन से हम ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से इनका मुनज़्ज़म नज़्म ज़ब्त से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो बड़ा एक दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हर दाढ़ी वाला जो है दहशतगर्द नहीं होता। ये बड़ी एक चीज़ है और इसमें जो है ना, इसमें पूरे मुल्क से, कराची से काफ़िले निकले हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, जो है 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक क्लेम कर रही है। लेकिन लोग मानते हैं कि इतना बड़ा क्राउड पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद में कम अज़ कम नहीं गया, शायद मुल्क के किसी हिस्से में इतना इकट्ठा हुआ हो प्राइवेट इज्तिमा को छोड़कर, तो कहीं पता नहीं गिरा, कहीं कोई गमला नहीं चुका। अभी तक कोई इस 4 दिन में 5 दिन में यहाँ पे कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या रुनुमा नहीं हुआ, कोई हीरोइन चीफ में पकड़ा हो, कोई चोर, कोई जेब कतरा पकड़ा हो, किसी को मार कुटाई हुई हो, या ख़वातीन आ रही हैं कवरेज करने। इवन उनके हवाले से अंसार इस्लाम के 4-5 नौजवान उनको प्रोटोकॉल में इकट्ठे दे रहे हैं कि भाई आप इनको तहफ़्फ़ुज़ भी करें, सिक्योरिटी इनकी करें और आप इनको कर। तो ये इस तरह का जो मजहबी लोगों के बारे में जो इमेज जो पहले था, या मगरबी दुनिया में जिस तरह आज मौलाना ने किया, तो ये इमेज कुछ तब्दील हुआ है आपकी नज़र? जी बिल्कुल बिल्कुल तब्दील हुआ है जी। मैं समझता हूँ कि 110% ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसमें मुबालगा नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरीके से एक बैरून दुनिया में जो तासर पाया जाता था, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इंतहा पसंदी के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जाता था। लेकिन आज ग़ालिबन कराची और बलूचिस्तान से, दूर दराज इलाकों से, यूपी से, फाटा से, कश्मीर से, हज़ारा से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये देखिए कि इसमें किस तरीके से पुरसकून अंदाज में अपने जो अमीर हैं या मौसम की ख़राबी हो, इनके पाए इस्तक़लाल में कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही। जो बुनियादी चीज़ है वो ये है, अज़्म है। तो इस चीज़ ने हमें भी मुतासिर किया और यहाँ पर जो दीगर जो लोग हैं, जो BJP की पार्टी, यहाँ पर जो नुमाइंदान हैं, उनका भी ये कहना है, उनसे भी हमारी बातचीत होती है, उनका भी ये कहना था कि ये पहली मरतबा इस तरीके से हो रहा है कि इतने पुरअमन तरीके से यहाँ पर हम कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पर हमें किसी किस्म की मसला नहीं है। जैसे कि डी चौक के जो धरने थे माजी में, उसमें जो ख़वातीन हमारी जो एंकर पेंशन होती थी, जो रिपोर्टर्स होती थी, उनके साथ जो मिसबिहेव होता था, कारकुना का जिस किस्म की बदतमीज़ी होती थी, वो कम अज़ कम यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। ये एक वाज़ेह फ़र्क है।
तो अच्छा, ये बड़ा खुश हूँ। आपने कोई विजिट किया है पूरे आज़ादी मार्च के जो भी ये हिस्सा है एरिया का, खाना अपना बना रहे हैं? जी बिल्कुल। कहीं खाना खिलाया कि जी बिल्कुल ऐसा है कि मैंने ये नाइट ड्यूटी जब ख़त्म की 2 रोज़ पहले, तो मैंने मॉर्निंग में जो है ये लकी मरवत का एक कैंप है यहाँ पर, मैंने उनके साथ बैठ के जो है वो एजला भी रिकॉर्ड किया और उसके साथ साथ उनको देखा कि किस तरीके से आटा गूंद रहे हैं, किस तरीके से एक नौजवान जो है वो पेड़े बना रहा है, किस तरीके से एक नौजवान तवे पर रोटी बना रहा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं नाश्ता तैयार कर रहे हैं। उनके काफिले में 36 अफराद मौजूद हैं, 36 अफराद के लिए वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि मतलब ये कमिटेड किस्म के लोग हैं जो कि अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने काफिले के लोगों के लिए अमीर के हुक्म पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक बड़ी खुश अच्छा, उनसे हालावाल किया आपने, किया होगा जी बिल्कुल, उनके साथ नाश्ता भी किया। हाँ, खर्चे नाश्ता भी किया उनके साथ। किस तरह कर रहे हैं? किस तरह जी है? बिल्कुल, खर्चे के हवाले से मेरी उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि सिर्फ लोग रोज़ा कराना अपने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने ये किया और उसके बाद ये सब जो है अमीर के हाथ में और अमीर के ज़रिए दूसरे के सारा डिस्ट्रीब्यूट। इस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पॉकेट खर्च से यहाँ पर चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, चाट भी खाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पर। अभी कुछ देर पहले जब आप देख रहे थे मौसम ठीक था, बारिश नहीं थी, तो यहाँ पर नौजवान जो है क्रिकेट से भी इंजॉय कर रहे थे। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान जब यहाँ से खिताब उनका ख़त्म हुआ तो उसके बाद नौजवान जो हैं उसमें अंसारुल उम्मा के अंसारुल इस्लाम के लोग भी शामिल थे और कुछ बाकी जो खैमों के लोग हैं वो भी शामिल थे। नौजवान शादी बड़ा अच्छा लगा उनसे कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को और इसी तरीके से जो से अपने एक तहरीक के साथ मौजूद है यहाँ। चलें शाह जी, बहुत शुक्रिया। मेरा तो दिल कर रहा है प्रोग्राम अभी मज़ीद चलता रहे, करें, इनसे भी बात करूं, लेकिन बारिश बढ़ती जा रही है तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी कंटेनर से ये ऐलानात कर रहे थे कि भाई कहीं कंटेनर में घुस जाना। तो चलें, अब गपशप होती रहेगी। व्यूअर्स, आपने देखा कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश भी शुरू हो गई है और ये नौजवान क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन अभी क्रिकेट बारिश की वजह से बंद हो गई है। शादी के मैंने पकड़ा कि शादी आपने 4 दिन गुजारे हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें आपने देखी होंगी, क्योंकि शादी मजहबी आदमी नहीं है और मजहबी तो वैसे हैं लेकिन मौलवी तो नहीं है, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने वो मौलवियों में बैठ के बहुत सारी चीज़ें नई देखी होंगी, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।